बार जंगल में जानवरों द्वारा जंगल का राजा बनने का निर्णय लिया जा रहा था। सभी जानवरों के बीच इसी बात की चर्चा हो रही थी। जंगल में एक गोलू नाम का बाघ भी रहता था। वो बिल्कुल अपने नाम के जैसा ही गोलू मोलू सा और भोला भाला था, लेकिन वह बहुत ताकतवर और बहादुर था। वह भी जंगल का राजा बनना चाहता था। तभी वहाँ पर एक शेर भी आ जाता है और वह भी जंगल का राजा बनना चाहता था। भाइयों, मैं भी जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। शेर की बात सुनकर गाय कहती है, तुम तो जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाते हो। तुम जंगल का राजा नहीं बन सकते। नहीं नहीं गाय, अब मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। मैं बदल गया हूँ, मेरा विश्वास करो। सभी जानवर मिलकर शेर को जंगल का राजा बना देते हैं। शेर भी राजा बनकर बड़ा खुश था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और जंगल में शांति बनी हुई थी। शेर जंगल का राजा होने का काम अच्छे से निभा रहा था। उसके राज में सभी जानवर बहुत खुश थे, क्योंकि शेर महाराज किसी भी जानवर पर कोई भी समस्या आने नहीं देते थे। कुछ दिनों बाद अरे गाय और भैंस बहन, हमारे बाकी के साथी कहाँ हैं? बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता बाघ भाई। मुझे लगा आपने उन्हें कहीं बाहर भेजा है काम से। नहीं तो, मैंने उन्हें कहीं नहीं भेजा। मैं तो खुद काफी समय से उनसे नहीं मिला हूँ। हमने शेर को राजा तो बना दिया, पर मुझे अब भी उस पर शक है। कई जानवरों के गायब होने के पीछे इसका तो हाथ नहीं। शेर अब बदल गया है भैंस, तुम बेकार में ही उस पर शक कर रही हो। बाघ भाई, एक बार मेरी बात मान लीजिए। क्यों ना हम तीनों मिलकर शेर पर नजर रखें। इससे मेरा शक भी दूर हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि शेर बदल गया है या नहीं। भैंस का शक दूर करने के लिए बाघ और गाय मान जाते हैं और वे शेर पर नजर रखने का निर्णय लेते हैं। फिर तीनों ऐसा ही करते हैं। पेड़ के पीछे छुपकर तीनों उस पर नजर रखते हैं। वे तीनों पूरे दिन शेर पर नजर रखते हैं, लेकिन शेर का स्वभाव तो ठीक ही था। जो भी जानवर शेर के पास आता था, वो खुश होकर ही लौटता था। अब सुबह से शाम हो जाती है। भैंस बहन, तुम तो ऐसे ही शेर पर शक कर रही हो। अब वो बदल चुका है। हमने पूरे दिन उस पर नजर रखी, लेकिन उसने कोई गलत हरकत नहीं की। मुझे तो अब भी उस पर शक है। क्यों ना रात को भी नजर रखी जाए। एक बार मेरा कहा मान लीजिए बाघ भाई। भैंस के इतना कहने पर बाघ रात को भी शेर पर नजर रखने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, लेकिन जैसे ही जंगल के सभी जानवर सो जाते हैं और गहरा अंधेरा हो जाता है, तभी जंगल का राजा शेर अपनी गुफा छोड़कर कहीं जाने लगता है। वह इतना धीरे धीरे चलता है कि उसके कदमों की आवाज तक नहीं आती। वह छुप छुपाता हुआ जंगल से थोड़ा दूर आ जाता है। बाघ, गाय और भैंस भी उसका पीछा करते हैं। वे तीनों छुपकर देखते हैं कि शेर जंगल के बाहर बनी एक गुफा में चला जाता है और एक जानवर को पकड़कर बाहर लाता है और उसे मारकर खा जाता है। हा हा हा, हा हा हा। इन जानवरों को क्या लगा मैं सुधर गया हूँ? मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। सभी जानवर बेवकूफ है। अब किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। सभी जानवर यही सोचते हैं कि मैं सुधर गया हूँ। राजा बनने के फायदे तो बहुत है। बिना ज्यादा मेहनत किए ही शिकार मिल जाता है। बाघ, गाय और भैंस पेड़ के पीछे छुपकर सारी बातें सुन लेते हैं। देखा बाघ भाई, मुझे पहले दिन से ही इस पर शक था। मैंने तो पहले ही कहा था इसके मंसूबे ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। इस दुष्ट शेर को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। रुकिए बाघ भाई, यह सही समय नहीं है। पहले हम जंगल में जाकर
सभी जानवरों को शेर की सच्चाई बताते हैं। सभी जानवरों को भी यह मालूम होना चाहिए कि आपने शेर को क्यों मारा है। अपने राजा के कारनामे उन्हें भी पता होने चाहिए। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। बाघ सभी जानवरों को शेर की सच्चाई बताता है। सभी जानवरों को शेर पर बहुत गुस्सा आता है और बाघ को उसे सबक सिखाने के लिए कहते हैं। विश्वासघाती, तेरी सच्चाई में जान चुका हूँ। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शेर भी लड़ने के लिए बाघ की तरफ बढ़ता है। बाघ शेर को मार डालता है। फिर सभी जानवर मिलकर बाघ को जंगल का राजा बना देते हैं। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।